आज का जो ये मेरा वीडियो है ये स्पेशली उन मदर्स के लिए है जिनके बेबी 4 से 6 मंथ्स के हैं और स्पेशली उन मदर्स के लिए जिनका अभी फर्स्ट बेबी हैं। अब 4 मंथ्स के बाद जब ऊपरी आहार शुरू करने का समय आता है तो जो जिनका फर्स्ट बेबी है, जिनका 4 या 5 मंथ्स का बेबी है, वो मदर भी 4 और 5 मंथ्स की हैं। तो उन्हें एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो कंफ्यूज रहती हैं कि वो किस तरह से बच्चे का ऊपरी आहार स्टार्ट करें। तो इसी के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगी, अगर जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे ढंग से हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, कैसे करें शिशु के ऊपरी आहार की शुरुआत? उसके लिए सबसे पहले जब भी बच्चे को ऊपरी आहार देना हम शुरू करते हैं तो ये ध्यान रखें कि अब तक बच्चा बिल्कुल लिक्विड दूध पर डिपेंड रहता है 4 मंथ्स तक। तो अब भी जो उसकी ऊपर की हम डाइट शुरू करेंगे वो भी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे को निगलने की आदत भी नहीं है और दूसरा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो फाइबर को डाइजेस्ट कर सके। तो इसलिए उसकी जो डाइट है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड, इन्वायरमेंट या इसको कह सकते हैं मूड। बच्चे को एक तो हम नई फूड उसको दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखें हमेशा कि जब बच्चा अच्छे मूड में हो और मदर भी अच्छे मूड में हो तभी उसको आहार देना स्टार्ट करें। और इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है फ्रेंड्स, भूख। जब बच्चा भूखा हो तभी उसको नई डाइट देना शुरू करें, क्योंकि जब वो भूखा होगा तो वो उसे खुशी खुशी उस आहार को अपना लेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने दूध पिया है और उसके थोड़ी देर बाद ही मदर कोशिश करती हैं कुछ नया आहार देने की, तो उससे बच्चे को भूख तो नहीं है तो हम ज़बरदस्ती उसको देने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा करने पर बच्चे की जो खाने के प्रति नकारात्मक सोच बन जाती है। तो इसलिए ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखें कि जब बच्चा भूखा हो तभी उसे आहार देने की कोशिश करें। फोर्थ है फ्रेंड्स, स्पून का साइज़। जब भी बच्चे को हम डाइट देना शुरू करते हैं तो ये ध्यान रखें कि उसके लिए स्पेशली छोटे स्पून का इस्तेमाल करें और छोटे स्पून में भी कम से कम क्वांटिटी में उसको आहार खिलाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी उसको हैबिट नहीं है स्पून से खाने की। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा उसको खिलाएंगे तो वो आराम से उसको खा सकेगा। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जब बच्चे को हम कोई फूड दे रहे हैं और वो उसे बार बार थूक रहा है, थोड़ा बहुत बाहर निकलना वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो बार बार उसे बाहर निकाल रहा है तो उसको ज़बरदस्ती ना दें। हो सकता है उसको उस फूड का टेस्ट अच्छा ना लग रहा हो, या ये भी हो सकता है कि उसको उससे कुछ एलर्जी हो, तो इसलिए उस फूड को ज़बरदस्ती देने की कोशिश मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जब हमने एक मील स्टार्ट किया है, कोई भी फूड देना बच्चे को शुरू किया है, तो कम से कम 2-3 दिन तक लगातार उसी को ही दें, ताकि टेस्ट को जान ले और जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी उसे आराम से पचा सके। फिर उसके बाद आप उसको दूसरी डाइट स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ दूसरा उसे फूड दे सकते हैं। और इसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, कि जब भी बच्चे को कुछ भी डाइट दें तो कम से कम 2 घंटे का गैप तो ज़रूर रखें, ताकि जो उसने पहले लिया है डाइट वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और उसे भूख लगे, फिर आप उसे नेक्स्ट फूड दीजिए।
और इन सब चीज़ों के बाद भी आप मदर फीड कराते रहें, वो नहीं छोड़ना है ऊपर के आहार के साथ साथ। अब ये तो हमने बता दिया कि कैसे आप किन बातों को ध्यान रखते हुए बच्चों को आहार देना शुरू करें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि हम क्या क्या बच्चे को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों को आप इस शुरुआत में फलों का रस और वेजिटेबल्स का सूप दे सकते हैं, और इसके साथ साथ फ्रूट्स भी दे सकते हैं, जैसे बनाना, पपाया, मैंगो। सीज़न के अकॉर्डिंग उसको अच्छी तरह से मैश करके देना है ताकि वो आराम से निगल सके। इसके बाद आप शिशु को सूजी की खीर दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं, और चावल भी दे सकते हैं बॉईल करके, और अच्छी तरह मैश करके उसको दूध में डालकर चावल भी दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा आप शिशु को एक थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा आटा भूनकर रख लीजिए अलग अलग, और फिर जब शिशु को भूख लगे तो आप हल्के से दूध में चीनी डालकर उसको पेस्ट बनाकर खिला सकते हैं। और इसके अलावा हम बॉईल किया हुआ आलू, गाजर भी दे सकते हैं, मैश किया हुआ। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सभी आहार में रेशा नहीं होना चाहिए, वो सब लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम शिशु को कितनी क्वांटिटी में दें। तो फ्रेंड्स, आधे बाउल से भी कम से हमें शिशु का आहार स्टार्ट करना है। फिर धीरे धीरे जब वो डाइजेस्ट करने लगे तो उसकी क्वांटिटी को उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग जितना वो डाइजेस्ट कर रहा है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में उसको बढ़ाना है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि मदर उसे उसके साथ साथ फीड भी ज़रूर कराएं, और मदर को भी ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो भी एक अच्छी बैलेंस डाइट ले। बैलेंस डाइट लेने से क्या होगा, जो शिशु के और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो उसकी मदर फीड से कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और इसके अलावा हाइजीन का, साफ सफाई का, शिशु के आसपास का इन्वायरमेंट साफ सुथरा होना चाहिए, उसका बिस्तर, उसके कपड़े, शिशु की साफ सफाई, और उसकी जो बोतल है दूध पीने की वो अच्छे से बॉईल करके हर बार इस्तेमाल करनी है। तो जब इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो आपका शिशु का जो शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट है वो अच्छे ढंग से चलता रहेगा। और फ्रेंड्स, ये भी पाया गया है कि जो शिशु 2 साल तक के बच्चे, अगर वो किसी भी इन्फेक्शन से बचे रहते हैं 2 साल तक, तो फिर वो उसकी आने वाली लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। तो इसलिए हमें बच्चों के साथ, छोटे शिशुओं के साथ स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके आहार को लेकर, उनके वातावरण को लेकर। तो जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर आपके शिशु हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। इन्हीं गुड विशेस के साथ कि आपके शिशु हैप्पी रहें और हेल्दी रहें, मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।